कहानी की शुरुआत में हमें मियामी शहर को दिखाया जाता है जो पानी में डूब चुका है और इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब पूरी दुनिया में इसी तरह से पानी भर चुका है। दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग रात को काम करते हैं और इस तरह से लोगों को जीने की आदत भी हो चुकी है। यही हमें निक को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही आधुनिक लैब को चलाता है। जिस लैब में ऐसी मशीन है जिस मशीन के अंदर जाने के बाद कोई भी इंसान अपने अतीत की किसी भी याद को जी सकता है। दरअसल सरकार ने इस मशीन को इसलिए बनाया था ताकि वो किसी भी अपराधी को इस मशीन में डालकर उसके क्राइम का पता लगा सके, लेकिन अब आम इंसान भी इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन निक का पुराना दोस्त उसके पास आता है जो कभी सोल्जर हुआ करता था। वो अतीत की यादों को जीना चाहता है। निक की असिस्टेंट वॉट्स उसे एक इंजेक्शन लगाती है जिसके बाद उसके सिर पर एक डिवाइस लगाया जाता है और उसे पानी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद निक उसे उसकी अतीत की उस याद में भेज देता है जहां पर वो अपने डॉग के साथ खेल रहा है। वो बहुत खुश है। दरअसल वो इसी पल को जीना चाहता था। निक उसकी इस याद को होलोग्राफिक इमेज में देख सकता है। एक दिन निक के पास एक लड़की आती है जिसका नाम मे है। निक को लड़की पहली नज़र में पसंद आ जाती है। दरअसल वो अपने अतीत की याद में जाकर अपनी खोई हुई चाबी को ढूंढना चाहती है। निक उसे उसके अतीत के उस पल में भेज देता है। निक देख लेता है कि उसकी चाबी कहाँ पर है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं रोकता, बल्कि वो उसकी अतीत की और भी यादों को देखना शुरू कर देता है। जहाँ पर निक देखता है कि वो एक क्लब में परफॉर्म करने जा रही है क्योंकि वो एक सिंगर है, पर गाना गाने से पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो गाना गाती है। निक को गाना बहुत अच्छा लगता है। निक इसके बाद उसे अतीत की यादों से बाहर निकाल कर प्रेजेंट में ले आता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन निक की जो असिस्टेंट वॉट्स होती है वो देखती है कि वो लड़की अपनी ईयररिंग्स यहीं पर भूल गई है। मे के जाने के बाद निक हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। उसे पता होता है कि वो किस क्लब में परफॉर्म करती है। वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर जाता है, जिसके बाद ये दोनों घर आते हैं और यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। मे और निक एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। निक मे से बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन एक दिन अचानक से मे उसकी दुनिया से गायब हो जाती है। निक को नहीं पता कि वो कहाँ गई। वो उसे ढूंढना चाहता है, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए बार बार अपने अतीत की उन्हीं दिनों को जीना शुरू कर देता है जो दिन उसने मे के साथ बिताए थे, ताकि उसे कोई क्लू मिल सके, पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। बार बार अतीत में जाने की वजह से अब उसके बहुत सारे क्लाइंट्स उसे छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि उसका काम में कोई ध्यान नहीं है। एक बार वो अतीत में उस दिन जाता है जब वो मे के साथ था। उसने उसके हाथ पर कुछ निशान देखे थे जो चोट के निशान थे, पर जब वो मे से पूछता है, मे कहती है कि हाई हील्स पहनने की वजह से वो गिर गई, इसी वजह से उसके हाथ पर निशान आए हैं। पर वो जानता है कि मे झूठ बोल रही है। तभी दरवाजे को कोई नॉक करता है। निक की असिस्टेंट लैब में नहीं होती, इसीलिए उसे अपनी यादों से जागना पड़ता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजे पर एक ईयररिंग होता है जो कि मे का है। उसे लगता है कि मे यहाँ पर आई थी, पर इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ सोच पाता, उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो अपनी असिस्टेंट के साथ पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर एक क्रिमिनल है। उसकी यादों में झांक कर उसे देखना है कि उसने क्या क्या क्राइम की है, और अब वो उसकी अतीत की यादों में जाता है। ये याद 5 साल पुरानी है, जहाँ पर क्रिमिनल बॉस के साथ बैठा होता है। ये क्लब में वो थे। तभी वहाँ पर मे आती है जो कि बॉस के लिए परफॉर्म करती है। अब पुलिस यहाँ पर निक को उसकी यादों को रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसके दिमाग में, यानी कि क्रिमिनल के दिमाग में बहुत असर पड़ रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो उसकी यादों में मे को देख सकता है जिसे वो ढूंढ रहा है, और मेमोरी के इस प्रोसेस को ना रोकने की वजह से उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है। पुलिस उसे बहुत ज़्यादा डांटती है, लेकिन निक को पता है कि मे बॉस की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो दूसरे शहर के उसी क्लब में जाता है जहाँ पर क्रिमिनल की यादों में उसने मे को देखा था। वो बॉस से मिलता है, लेकिन बॉस को ऐसा लगता है कि वो पुलिस का आदमी, वो पुलिस के लिए काम करता है, इसीलिए उसे पकड़ लिया जाता है। निक बताता है कि मैं यहाँ पर मे को ढूंढने के लिए आया हूँ।
बॉस कहता है कि वो बहुत चालाक लड़की है, कुछ समय पहले मुझे वो धोखा देकर यहाँ से भाग गई थी, जिसके बाद शायद उसने तुम्हें अपना शिकार बनाया। अभी निक को और भी टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट यहाँ पर आ जाती है जो बहुत अच्छी फाइटर होती है। वो यहाँ पर बॉस और उसके सभी आदमियों को मारकर निक को इस जगह से लेकर निकल जाती है। लेकिन अब निक जानना चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी में क्यों आई, इसीलिए एक बार फिर से वो अपने अतीत की यादों में जाता है। यहाँ पर मैं उसे बताती है कि मैं पहले लंदन रहा करती थी, लेकिन वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, इसीलिए मैं बोट से मियामी आ गई और एक दिन किसी ने बोट से मुझे गिराने की कोशिश की, जिसके बाद मुझे बीच के पास ही एक व्हाइट हाउस देखा और मैं उस व्हाइट हाउस में रहने लगी। अब दरअसल निक अपने अतीत की यादों से छोटे छोटे क्लूज को जोड़ रहा है। यहाँ पर निक को ये भी याद आता है कि एक दिन उसने मे के लिए गाना गाया था, जो गाना उसके ग्रैंडफादर ने कंपोज किया था। ये बातें वो अपने असिस्टेंट वॉट्स को बता रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि जिस दिन मे गायब हुई थी ठीक एक दिन पहले वो उसकी असिस्टेंट वॉट्स से मिलने के लिए आई थी और अब उसे वॉट्स पर शक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वॉट्स के अतीत के उस दिन में जाता है जब उससे मे मिलने के लिए आई थी। वो देखता है कि मे उसके लिए एक बियर की बोतल लाई थी, पर वॉट्स कहती है कि अब मैंने बियर पीना छोड़ दिया है क्योंकि मेरे ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है जो किसी कारण से अब मेरे रिलेटिव्स के साथ रहती है। वॉट्स से कहते कहते बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वॉशरूम चली जाती है। इसी दौरान मैं निक के लॉकर के पास जाती है और पासवर्ड से उसका लॉकर खोल देती है। पासवर्ड वही गाना होता है जो गाना निक ने उसे सुनाया था, जो निक के ग्रैंडफादर ने कंपोज किया था। वे उसके लॉकर के अंदर से एल्सा नाम की निक की क्लाइंट की फाइल लेकर भाग जाती है। यहाँ पर निक को समझ में आ जाता है कि इसी फाइल को चोरी करने के लिए मैं उसकी जिंदगी में आई थी और अब वो एल्सा से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी ने एल्सा को मार दिया। जिसके बाद एक लड़की आई और उसकी बेटे को लेकर यहाँ से चली गई। निक को समझ में आ जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मी है। अब वो मे को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी उसके ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से मारता है और कहता है कि मे को ढूंढना बंद करो। जिसके बाद वही आदमी किसी को कॉल करता है और कहता है कि अब निक तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उस देर के बाद निक अपनी लैन में जाता है और अपनी पास्ट मेमोरीज में उसी आदमी का चेहरा देखता है जिस आदमी ने अभी कुछ देर पहले उसके ऊपर हमला किया था। निक को पता चलता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है जो बॉस के लिए काम करता है। इसलिए निक वॉट्स के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ निकलता है, जहाँ रास्ते में उसे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे होते हैं कि इस शहर में एक ऐसा लैंड भी है जो पूरी तरह से ड्राई है, जिसके बीच में एक वॉल है। ड्राई लैंड में अमीर लोग रहते हैं और वॉल्टर नाम का एक बहुत अमीर आदमी जो उस जगह का मालिक है, आज उसकी मृत्यु हो गई है। उसके ऊपर एक बिल्डिंग में आग लगाने का आरोप भी था और उसी आरोप के चलते उसे कभी निक के पास भी लाया गया था। और अब शहर के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये चाहते हैं कि वो लैंड वो जगह इनके हवाले कर दी जाए, पर पूरी जगह वॉल्टर की पत्नी और उसके बेटे के नाम कर दी जाती है। और जब निक उसकी पत्नी को देखता है तो उसे याद आता है कि एक बार वॉल्टर की पत्नी उसके पास क्लाइंट बनकर आई थी। वो वापस अपनी लैब में आता है और वॉल्टर की पत्नी की यादों को देखना शुरू करता है। तभी वहां पर उसकी असिस्टेंट वॉट्स आती है और उसे बताती है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था वो वॉल्टर के लिए काम करता था। तभी निक को याद आता है कि जब वो वॉल्टर की पत्नी की यादों में था और वॉल्टर की पत्नी वॉल्टर के साथ थी तो वॉल्टर उसे कुछ वर्ड्स कहा करता था और ठीक वही वर्ड्स उसकी क्लाइंट एल्सा, जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है, जिसकी बेटे को कोई लेडी अपने साथ ले गई है, जब उसका लवर उसके साथ हुआ करता था तो उसका लवर भी उसे वही वर्ड्स कहा करता था। यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि वॉल्टर ही एल्सा का लवर था। इसीलिए वॉल्टर की पत्नी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे बताता है कि एल्सा और वॉल्टर का अफेयर था। वॉल्टर की पत्नी कहती है कि मुझे पता था और इन दोनों का एक बेटा भी है, इसीलिए वॉल्टर हम दोनों को यानी कि मुझे और मेरे बेटे को मरवाना चाहता था ताकि उसे अपनी प्रॉपर्टी शेयर ना करनी पड़े। तभी यहाँ पर इस लेडी का बेटा आ जाता है। इन्हें पता चल जाता है कि निक एल्सा के केस को हैंडल कर रहा है, इसीलिए उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाता है। निक अब किसी भी कीमत पर मे तक पहुंचना चाहता है, जिसके लिए वो एक फैक्ट्री में जाता है जहां पर वो लोग रहते हैं जो शहर में नहीं रह सकते, जो क्रिमिनल्स हैं। वहां पर उसकी मुलाकात उसी पुलिस ऑफिसर से होती है जिसने उसके ऊपर हमला किया था।
वो कहता है कि तुम मे तक कभी नहीं पहुंच पाओगी और ही कहकर वहां से भाग जाता है। निक उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर अपनी लैब में ले आता है और अब वो उसकी यादों में जाता है, जहां पर वो उसके साथ मे को देखता है, जहां पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जिसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया था मे से मिलता है और उसे निक की क्लाइंट एल्सा की मेमोरीज चुराने का काम देता है। एल्सा इस काम को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो निक के पास क्लाइंट बनकर आती है और उससे प्यार का नाटक करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे निक से प्यार हो जाता है और वो पुलिस ऑफिसर के काम को करना बंद कर देती है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे टॉर्चर किया करता था और निक ने जो मे के हाथ में चोट के निशान देखे थे वो इसीलिए थे क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसे टॉर्चर किया करता था। पर उसके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की वजह से मे एल्सा की मेमोरीज को चुरा लेती है और उस पुलिस ऑफिसर को दे देती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर एल्सा और उसके बेटे को मारना चाहता है। इसीलिए वो एल्सा के घर जाती है, जहाँ पहले से पुलिस ऑफिसर होता है जो एल्सा को मार देता है। पर इससे पहले कि वो उसके बेटे को मारता, उसे लेकर वो वहां से निकल जाती है और एक सुरक्षित जगह पर छुपा देती है। इसके बाद वो निक से मिलने के लिए आती है। निक उस वक्त अपनी मेमोरीज में होता है, पर इससे पहले कि वो उसे मेमोरीज से जगाती वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है, इसीलिए उसे वहां से निकलना पड़ता है। वहां से निकलने से पहले वो अपनी ईयररिंग को दरवाजे पर छोड़ देती है, जो कि निक को मिली थी, ताकि उसे पता चल सके कि वो यहाँ पर उससे मिलने आई थी। आगे वो पुलिस ऑफिसर की यादों में देखता है कि वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से ऊपर से कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से निक को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को उसकी उन यादों में डाल देता है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है और उन यादों की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। निक को याद आता है कि मैंने उसे बताया था कि वो लंदन से यहाँ पर अपनी बोट से आई थी, जिसके बाद उसने एक व्हाइट हाउस को देखा था और वहाँ पर उसने रहना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ जाता है कि ये एक मैसेज है और हो ना हो एल्सा का बेटा वहीं पर है। अब वो पुलिस को कॉल करता है और उन्हें व्हाइट हाउस के बारे में बताता है। पुलिस जब व्हाइट हाउस के पास जाती है तो उन्हें एल्सा का बेटा वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित मिल जाता है, जिसके बाद वो वॉल्टर के बेटे के पास जाता है, जिसने उसे घर से धक्के देकर इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो एल्सा के केस को हैंडल कर रहा था। उसके पास पुलिस करप्ट ऑफिसर का फोन होता है और जब पहली बार पुलिस करप्ट ऑफिसर ने उसके ऊपर हमला किया था तो उसने किसी को कॉल किया था और अब निक एक बार फिर से उसी नंबर को डायल करता है। वॉल्टर के बेटे का फोन रिंग होता है। दरअसल वॉल्टर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पैसों को 2 हिस्सों में बांट दिया था। आधा हिस्सा उसके बेटे के नाम था और आधा हिस्सा एल्सा के बेटे के नाम, जिस एल्सा से उसने शादी नहीं की थी। और जब वॉल्टर के असली बेटे को ये बात पता चली तो उसने पुलिस ऑफिसर को हायर किया ताकि वो एल्सा को और उसके बेटे को मरवा सके। हालांकि पुलिस ऑफिसर ने एल्सा को तो मार दिया, पर अब भी उसका बेटा जिंदा है। निक वॉल्टर की बेटी को बताता है कि एल्सा का बेटा जिंदा है और अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है कि किसी भी कीमत पर तुम अपनी बेटी को वापस अपने पास ले आओ, क्योंकि किसी को खोने का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद वो अपनी लैब की तरफ निकल पड़ता है। देखता है कि सड़कों पर लोग उपद्रव मचा रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि वॉल्टर के बेटे ने क्या किया है। इसीलिए वो लोग उसके घर पर भी हमला कर देते हैं। अब निक अपनी लैब में आता है। वो एक बार फिर से मे के साथ जीना चाहता है, इसीलिए वो उसकी यादों में चला जाता है। कई साल बीत चुके हैं। यहाँ पर हमें निक की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो लैब में अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ है, यानी कि उसने अपनी बेटी को वापस पा लिया था, वही अब लैब को चलाती है। यहाँ पर हमें निक को भी दिखाया जाता है जो अब तक मे के साथ बिताए हुए दिनों को दोबारा जी रहा है, यानी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मे के साथ बिताई। हालांकि वो सब उसने अपनी यादों में किया और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मे से बहुत प्यार किया था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।